ओम शांति। ये लॉकडाउन के समय का अनुभव है। तब सेंटर पर स्थूल सेवाएं हो नहीं रही थी। तब बाबा बहुत अच्छी मन से सेवा करवा रहे थे। मैं फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पर भाई बहनों को ऑनलाइन योग कमेंट्री करवाती थी और ये योग अपना चलता था लगभग 7-8 घंटे प्रतिदिन के। तो मुझे योग करवाते हुए लगभग 10-15 दिन हुए होंगे। उस दिन का अनुभव जो मैं बता रही हूँ, उस दिन क्या हुआ, मैं 2 बजे उठी हूँ। उठकर अपने लिए 1 कप चाय बनाई। यूँ तो नियमित हर रोज़ ही 2 बजे ही उठते थे। उठ कर के 1 कप चाय पीती और 2:30 से 5 बजे तक कमेंट्री चलती थी, 2.5 घंटे तक। फिर दोपहर को एक होता था 11 से 1 बजे तक, 3 से 5, शाम को 6:30 से 7:30, 8 से 8:30, इस तरह से कई बार योग होता था। तो उस दिन मैं 2 बजे उठकर अपने लिए चाय बनाई। बाहर पोर्च में बैठ कर के मैंने चाय पिया। चाय पी करके मैंने कटोरी रखी और ईयरफोन लगा करके योग करवाने की तैयारी कर रही थी। तो सामने एकदम से मुझे ज्योति बिंदु शिव बाबा दिखाई दिए। जैसे योग करवाने लगी उससे पहले बाबा मुझे दिखाई दिए और बाबा बोले कि बच्ची ये कटोरी धो दो। तो मुझे समझ नहीं आया कि बाबा ने कटोरी धोने के लिए क्यों बोला है, लेकिन वो बाबा मुझे सामने दिख रहे थे, बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो मैं बाबा को देखने लग गई। मुझे अच्छा लग रहा था बाबा को ऐसे सामने देखने में, आनंद आ रहा था। बाबा ने फिर बोला कि बच्ची ये जूठी कटोरी धो दो। मैंने वो कटोरी उठाई तो उधर ही पोर्च में वॉश बेसिन लगा हुआ है, मैंने वहीं वॉश बेसिन पर कटोरी धो दी। फिर बैठ करके योग करवाने लगी। फिर बाबा मुझे थोड़ी देर नहीं दिखाई दिए। मैं योग करवाने लगी। जैसे ही मैंने योग शुरू किया तो फिर बाबा मुझे सामने दिखने लग गए और बाबा फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कभी प्रकट हो रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं। इस तरह से थोड़ी देर हुई मुझे योग करवाते हुए तो मुझे लगा अचानक मेरे आसपास बहुत सारी भटकती आत्माएं पहुंच गई हैं। लगभग 8-10 भटकती आत्माएं मुझे आसपास फील होने लगी। मुझे डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि इतनी सारी आत्माएं मेरे पास पहुंच गई, क्योंकि मुझे बाबा दिख रहे थे सामने। और मुझे इस बात की खुशी थी कि बाबा आ गए हैं मेरे लिए, मेरे सामने। मैं तो बाबा को देख रही थी और योग करवा रही थी। तो उस दिन मैं 2.5 घंटे वहीं बैठ करके स्टैचू बन करके बैठी रही। वो बहुत पावरफुल वाला योग रहा। वैसे रोज़ 1 घंटा कोर्स में बैठती, 1 घंटा ऊपर छत पर टहलते हुए योग करवाती थी और आधा घंटा नीचे हॉल में चली जाती थी। लेकिन उस दिन मैं वहीं बैठी रही। योग इतना ज़्यादा पावरफुल था। जैसे मैं सूक्ष्मतन परम धाम का बाबा की लाइट आ रही है, यहाँ सब चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, आत्मा तक प्रकाश पहुँच रहा है। ये जो योग चल रहा था, वो जो विज़न था, वो इतनी क्लियरिटी थी उस विज़न में, इतने क्लियर था जैसे कि कोई ध्यान में जाता है। ध्यान में जाता है तो कितना क्लियर सीन देख कर आता है। तो ऐसा मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा था। ध्यान में तो नहीं गई थी, लेकिन इमेजिनेशन इतनी क्लियर थी। बहुत पावरफुल वाला योग, पावर फील हो रही थी। लाइट सारा मुझे फील हो रहा था, बाबा की लाइट आ रही है, फैल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। योग पूरा होते होते फिर वो आत्मा कब वहाँ से उठ करके चली गई मुझे नहीं पता चला। मैं योग पूरा होने के बाद मैं उठकर अंदर आ गई। हल्का हल्का मेरा सिर भारी हो गया, थोड़ा सिर दर्द होने लगा और चेक करवाया, थोड़ा बीपी लो आ रहा था। ज़्यादा नहीं इफेक्ट आया, थोड़ा बहुत उन आत्माओं का इफेक्ट मुझ पर आया। फिर मैंने नमक और नींबू का पानी लिया, थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया, ठीक हो गई मैं। फिर 11 से 1 योग फिर था। मैं 11 बजे मैं अपने रूम में योग करवा रही थी। वो 11 बजे वाला योग रूम में होता था। जैसे ही मैं 11 बजे योग करवाने लगी तो मुझे बाहर पोर्च में 2 भाई खड़े हुए दिखाई दिए, आत्मा, भटकती आत्मा। एक पैर से अपाइज था और एक सफ़ेद कपड़े पहने हुआ। पैर से अपाइज था, वो दुबला पतला पैंट शर्ट पहन रखा था और दूसरा सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। और वो बाहर जो ग्रिल लगी है, ग्रिल के पास खड़े होकर बाहर रोड पर देख रहे थे, दोनों के दोनों। और जैसे ही मैंने कमेंट्री शुरू की वो दोनों अंदर आ गए। जैसे वेट कर रहे थे, वो पहले आकर के खड़े थे कि जैसे कोई योग करवाएंगे और अपने अंदर चलेंगे। अंदर आ गए तो मुझे फिर बाबा सामने दिखने लग गए। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ और आत्माएं भी आसपास आ गई हैं और बाबा मुझे फिर सामने दिख रहे हैं। मुझे डर नहीं लग रहा था कि इतनी सारी आत्माएं मेरे आसपास आ गई हैं, क्यों इधर आई है। नहीं, मुझे बाबा थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब बाबा की छत्र छाया में मैं हूँ,
मैं रक्षा के लिए खुद बाबा अपना धाम छोड़ करके मेरे सामने आ गए हैं, मुझे किस बात का डर है। जिम्मेवारी तो बाबा की हो गई ना, अभी बाबा है ये जब सामने, तो डरने की कोई बात नहीं थी। बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही थी। वो 2 घंटे योग पूरा हुआ। योग पूरा होने से पहले ही वो आत्मा शेष चली गई मुझे, फिर लास्ट में वो आत्मा को नहीं फील हुआ कुछ भी। ऐसे योग होता है, जब भी योग करती ऐसे का चलता रहा। रोज़ का ये नियम बन गया, जैसे ही मैं योग करवाना शुरू करती हूँ तो मेरे आसपास आत्माएं आ जाती हैं। हल्का सिर भारी होता, थोड़ा सिर दर्द होता, थोड़ा बीपी लो होता, लेकिन मैं घबराई नहीं। मेरे को लगा कि अगर योग छोड़ दूँगी या फिर मैं सबसे डर जाऊँगी, घबरा जाऊँगी, तो मैं कमज़ोर रह जाऊँगी। मैं योग करती रहूँगी, जैसे जैसे मेरी प्योरिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी योग की पावर बढ़ेगी, इनका थोड़ा बहुत इफेक्ट आना अपने आप बंद हो जाएगा। यूँ फिर बाबा सामने है ही रक्षा के लिए, तो बाबा सामने पहुँच ही जाते हैं, तो फिर अवश्य बाबा ही इन आत्माओं को मुक्ति करवा रहे होंगे। ऐसे चलता रहा। तो एक दिन क्या था, कोई भाई है जो संबंध संपर्क में है, तो आए हुए थे, वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं। उन्होंने बोला कि दीदी मैं इधर अपना हनुमान जी का जो मेरा पाठ होता है वो मैं कर लूँ क्या आपके घर पर। मैंने कहा हाँ जी भैया बिल्कुल कर लीजिए। तो उन्होंने कमरे में अपना पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करके फिर वो बाहर आए, आकर के मुझसे बोले कि दीदी एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं आप जब योग करते हो ना तो बहुत सारी आत्माएं आपके पास आती है मुक्ति के लिए, और आपके हॉल में क्लासरूम में लगभग 8-10 उससे भी ज़्यादा आत्माएं रोज़ आ रही हैं। कहते मैं जब ध्यान कर रहा था ना तो नीचे हॉल के अंदर मुझे बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई दिखाई दी, और वो शांति फील करती है आकर के, वो शांति के लिए आती है। वो मुक्त हो रही है, आपसे बहुत सारी आत्माएं मुक्त हो रही है योग से। और उन्होंने मुझे बताया कि 80% बाबा आपकी मदद करते हैं। बाबा 80% आपकी मदद करते हैं, 20% आपके ऊपर उसका आत्माओं का इफेक्ट आता है। बात भी बिल्कुल सही थी। मुझे हल्का इफेक्ट आता था आत्माओं का, ज़्यादा नहीं आता था। फिर वो भाई ने कहा कि आप अपना योग जारी रखो, बाबा तो आपके साथ है, रक्षा कर ही रहे हैं। फिर मुझे बाबा से मैंने पूछा कि ये थोड़ा इफेक्ट मुझ पर क्यों आता है। जवाब तो नहीं दिया बाबा ने कुछ मुझे, लेकिन मैं समझती हूँ कि या तो अनात्मक साथ मेरा कोई हिसाब किताब होगा, या फिर धीरे धीरे हमारी योग की स्टेज बढ़ेगी तो अपने आप वो कम हो ही जाना था। और रियल में वास्तव में ही। और एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर बाबा 100% मेरी मदद करते तो मैं कमज़ोर रह जाती, क्योंकि मुझे और अधिक पावर बढ़ानी थी, अपने अंदर और अधिक शक्ति जमा करनी थी। मैंने और अधिक योग बढ़ा दिया, हर पानी को चार्ज करके लेना, खाना चार्ज करके लेना, अपनी प्योरिटी पर अधिक ध्यान दिया, अपनी पावर पर अधिक ध्यान दिया। फिर मैंने ये योग चलता रहा, काफ़ी समय तक होता रहा। अभी क्या हुआ, योग करते करते भटकती आत्माओं के साथ रहते रहते मुझे आत्माओं का एहसास होने लग गया। कहने का भाव कि मैं जहाँ भी जाती हूँ उनके घर में अगर भटकती आत्माएं होती हैं तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि इनके घर में भटकती आत्माएं। भटकती आत्माओं की पहचान होने लग गई। कोई व्यक्ति होता है, उनके ऊपर अगर उन्हें ऐसी आत्माओं को इफेक्ट होता है तो मैं पहचान जाती हूँ कि इनके ऊपर इन आत्माओं को इफेक्ट आ रहा है। आत्माओं की पहचान होने लगी। अभी तो ऐसे लगने लग गया कि इन आत्माओं का नॉर्मली जैसे और आत्माएं होती है, शरीर के अंदर आत्माएं होती हैं, उनके हम साथ रहते हैं, उसी तरह से ही लगता है। अभी भी योग करती हूँ तो आती हैं आत्माएं तो। और एक दिन मैं भोग लगा रही थी, तब भी एक आत्मा आई, स्टेज पर आ गई, और तब लगा कि अचानक से बाबा आए हैं, और बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले गए उसको, बाहर रोड के ऊपर ले गए। तब एक बहन बैठे थे सामने, उसने बताया कि दीदी एकदम से बाबा आए और आपके चारों ओर एक चक्र बन गया रंग बिरंगे प्रकाश का, और कोई आत्मा आई स्टेज के ऊपर और बाबा ने उसका हाथ पकड़। दोनों को सेम फील हुआ, मुझे जैसे फील हुआ उस बहन को वो उसने मुझे अनुभव बताया। ऐसा होता है। बाबा रक्षा तो बहुत कर रहे हैं। अब जब भी मैं, फिर मुझे बड़ों ने बताया, बड़ों के साथ मैंने ये बात शेयर किया तो उन्होंने बोला कि अब खुले में योग नहीं करवाया करो,
अब उस समय तो मैंने कहा आत्मा तो इतनी छोटी बिंदी होती है, वो खुले में करवाऊँ या अंदर करवाऊँ तो आ ही जाएगी। लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ इसका प्रभाव क्या होता है। मैं गेट बंद करके योग करवाने लगी। रियल में आत्माओं का आना कम हो गया। तब जैसे मैंने समझा बात को कि आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी देह अभिमान में होती है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ होती है। उनको ये लगता है कि हम ये सूक्ष्म शरीर के साथ, उनको लगता है हम यही हैं और हम बंद दरवाजे से अंदर कैसे जाएं। ऐसा मैं समझती हूँ। बाबा ने तो मुझे नहीं बताया ना ही मैंने ऐसा कोई मुरली में पढ़ा, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ शायद वो शरीर छोड़ने के सूक्ष्म शरीर में तो होती है, उनको ये ज्ञान तो होता ही नहीं है कि वो ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, ये ज्ञान तो उनको नहीं होता है। अब वो सूक्ष्म शरीर के साथ उनको गेट के अंदर से आना मुश्किल लगता है। अब मैं जब गेट बंद करवा के करती हूँ तो बहुत फर्क पड़ता है, इस बात का कम होती है, आत्माएं कम आती है। या फिर मैंने बाबा को भी बोला था कि बाबा ऐसे क्या मेरे को भी इन्हीं आत्माओं के साथ रहना है क्या, हमेशा आप मेरे को हमेशा इन आत्माओं के साथ रखते हो, ये जिम्मेवारी तो आपकी है, मुझे क्या भूतों के देवी बनाओगे। तो हो सकता है तब उसके कारण से कम आ रही होगी, अब थोड़ी कम आती है या फिर आती होगी तो मुझे नहीं पता चलता है। बिल्कुल इफेक्ट मुझ पर नहीं आता है आत्माओं का। तो ये मेरा एक अनुभव है।